हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, आज है 14 फरवरी 2022 और 14 फरवरी 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अपने आप में एक डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम को अगर आप देना चाहते हैं जो कि सरकारी जॉब से रिलेटेड है, तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो काफी कारगर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने पीडीएफ करके एक लिंक दिया है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उस पर जुड़ जाइए, आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहीं पर मिलेगी और हमारी बाकी वीडियोस की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बन गया था। ठीक है, अब दोस्तों, ये जो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है यानी वर्ल्ड रेडियो डे जो बनाया गया है, इसकी थीम क्या है? इसकी दोस्तों 3 थीम है और तीनों थीम आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सबसे पहला, रेडियो पत्रकारिता में विश्वास, स्वतंत्रता और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करना। ठीक है, ये पहले नंबर की थीम है। दूसरे नंबर की थीम है विश्वास और पहुंच, अपने दर्शकों का ख्याल रखें, ये दूसरी थीम है। तीसरी इसकी थीम रखी गई है रेडियो स्टेशनों का विश्वास और व्यवहार्यता। ठीक है, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। ठीक है, ये 3 थीम है, ये तीनों थीम आपको याद रखनी है। दोस्तों, डेज वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में वो पक्का 1 से 2 नंबर के बीच में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड था, तो लास्ट के कुछ डेज पढ़ लेते हैं जो भी फरवरी के महीने में बनाए गए हैं और उनकी क्या क्या थीम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 13 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ये 12 फरवरी को मनाया गया था। उसके बाद विश्व यूनानी दिवस, ये 11 फरवरी को मनाया गया था। और 11 फरवरी को एक दिवस और मनाया गया था जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। ठीक है, ये भी 11 फरवरी को मनाया गया था। इसकी थीम थी इक्विटी, विविधता और समावेशन, जल हमें एकजुट करता है। ठीक है, ये इसकी थीम थी। उसके बाद राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये 10 फरवरी को मनाया गया था। विश्व दलहन दिवस, ये भी 10 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये 14 से 18 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सर्वोच्च बैंक है, उसके द्वारा मनाया जा रहा है। इसकी थीम रखी गई थी गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ये 8 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी एक बेहतर इंटरनेट के लिए। ठीक है, उसके बाद विश्व न्यूटेला दिवस, ये 5 फरवरी को मनाया गया था। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया गया था। इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया गया था। उसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने और इनकी थीम। दोस्तों, थीम जो है एग्जाम में पूछी जाती है और कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपसे डेट पूछ सकता है, या फिर आपसे दिवस पूछ सकता है, या फिर आपसे थीम पूछ सकता है। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी मुस्कान नामक योजना दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, मुस्कान को दोस्तों इंग्लिश में स्माइल कहते हैं। ये स्माइल योजना दोस्तों जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शुरू करी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जान लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में मुस्कान यानी स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो योजना है इसका पूरा नाम ये है मुस्कान आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन। ठीक है,
मुस्कान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन के रूप में करार दिया गया है। इसे सामाजिक न्याय और मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप था रीसेंट स्कीम से रिलेटेड, यानी रीसेंट योजना से रिलेटेड। तो लास्ट की जो कुछ योजना है वो हम पढ़ लेते हैं जो भी हाल ही में चर्चित रही है। सबसे पहला किसान संपदा योजना को दोस्तों मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जीवा कार्यक्रम ये सेबी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है और ये जीवा कार्यक्रम सेबी ने शुरू किया है। उसके बाद सेहत योजना ये रक्षा मंत्रालय ने शुरू की थी। उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की थी। उसके बाद भारत और आसियान ने डिजिटल कार्य योजना 2022 शुरू किया है। उसके बाद प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो कुछ रीसेंट स्कीम थी ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI का अवार्ड गोल्ड शील्ड अवार्ड जीता है? तो दोस्तों अभी गेल इंडिया लिमिटेड ने ICAI का गोल्ड शील्ड अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों। ये अवार्ड का नाम याद रखना है और ये जो गेल इंडिया लिमिटेड ने जीता है ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI का गोल्ड शील्ड अवार्ड जीता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप था अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड। तो लास्ट के कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं कि अभी किस किस को कौन सा अवार्ड और पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहला 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार ये नितिन गडकरी को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 ये दोस्तों ये डेरियल मिशेल को दिया गया था। उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड इसके लिए दोस्तों नीरज चोपड़ा को अभी नामित किया गया है। ठीक है। इन्हें अभी मिला नहीं है लेकिन इनको नामित किया गया है। उसके बाद वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार ये श्रीजेश को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान ये रतन टाटा जी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस साल क्वाड 2022 मीटिंग की मेजबानी करेंगे? तो दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ये जो है इस साल 2022 की क्वाड देशों की मीटिंग की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है। यानी जापान देश जो है वो इस साल क्वाड की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों। इतना याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस साल क्वाड 2022 मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इस बार क्वाड 2022 की बैठक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों क्वाड की बात है तो इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी और इसके सदस्य देश दोस्तों 4 सदस्य देश हैं जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये 4 सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स में किसे कैप्टन्स ऑफ द ईयर एवं टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों अभी केन विलियमसन को दिया गया है कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड और टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। ये सीरीज याद रखनी है कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर A और B होगा। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। हाल ही में केन विलियमसन और ऋषभ पंत को ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स में कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ना। और ऋषभ पंत को दिया गया है टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेलाइट ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट द वुमेन इन बोर्ड रूम में कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सामने आई है? तो दोस्तों अभी डेलाइट ग्लोबल की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें 17.1% महिलाएं दोस्तों द वुमेन इन द बोर्ड रूम के रूप में शामिल हुई है। बोर्ड रूम दोस्तों किसी भी ऑफिस का दोस्तों हम सब जानते हैं एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड रूम में जो वुमेन की संख्या है वो कितनी है वो ये दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। तो कुल भारत में 17.1% दोस्तों महिलाओं की बोर्ड रूम में भागीदारी है। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट हाल ही में डेलाइट ग्लोबल द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं के पास सिर्फ 17.1% बोर्ड की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ गया है। ठीक है पिछली बार से। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप रिसेंट रिपोर्ट से रिलेटेड था। तो लास्ट के कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं जो भी आपको पढ़नी जरूरी है जो अभी हुई थी। ठीक है। सबसे पहला S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी और इसके अनुसार 2021 में भारत में फिनटेक कंपनियों में निवेश सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 आई है जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य टॉप पर रहा है। ठीक है। उसके बाद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार
जनवरी 2022 में हरियाणा राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी रही है। इसकी कितनी बेरोजगारी है? यह है 23.4% और 0.7% के साथ तेलंगाना सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य बना है। ठीक है, उसके बाद फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के अनुसार चिप बनाने वाली इंटेल कंपनी को सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार सोने की वैश्विक मांग में 10% की वृद्धि हुई है। तो ये रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है कि हाल ही में ये रिपोर्ट्स आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? तो अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों भारत का पहला इग्लू कैफे है और विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला तथा एशिया और विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात जम्मू कश्मीर की है तो इसकी राजधानी होगी श्रीनगर, जो कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यानी गर्मियों की राजधानी श्रीनगर है और सर्दियों की राजधानी इसकी जम्मू है। ठीक है, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हाल ही में की गई थी। इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ठीक है दोस्तों, मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए 72वें बर्लिनेल यूरोपियन फिल्म मार्केट 2022 में किसका उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों अभी 72वें बर्लिनेल यूरोपियन फिल्म मार्केट 2022 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं, हाल ही में आयोजित हुए 72वें बर्लिनेल यूरोपियन फिल्म मार्केट 2022 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तर्ज पर आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उद्घाटन सत्र की मेजबानी सूचना प्रसारण मंत्री, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार दिया गया है? तो अभी रेलटेल को दोस्तों वित्तीय रिपोर्टिंग की उत्कृष्टता के लिए ICAI के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ICAI ये एक CA की संस्था है, जितने भी CA के एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो ICAI द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं, हाल ही में रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स इंडिया के द्वारा दिया गया था, जो प्रमुख लेखन निकाय है और 1958 से इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों रेलटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन एक मिनी रत्न प्रथम श्रेणी की कंपनी है, जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम दोस्तों सरकारी उपक्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देश के सबसे बड़े न्यूट्रल दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक है। रेलटेल रेल संचालन और प्रशासक नेटवर्क प्रणाली के आधुनिकीकरण के अलावा देश के सभी भागों में राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने में सबसे आगे है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों अभी संजीव बर्नवाल ने अपना उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम याद रखना है। इनको फ्रेंड्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, इसीलिए इन्होंने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज से इस्तीफा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं दोस्तों, हाल ही में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO संजीव बर्नवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स इनको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कार्यकारी अधिकारी बनाया जाएगा। तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO अभी वर्तमान में इत्रा डेविस है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप न्यू प्लेसमेंट से था, तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ लेते हैं कि अभी किस व्यक्ति को क्या नियुक्त किया गया है। सबसे पहला SSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं S किशोर को। ठीक है, उसके बाद VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन को बनाया गया है। पॉस्को के CMD बनाए गए हैं SR नरसिम्हन। उसके बाद NCERT के निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है। उसके बाद UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार को बनाया गया है और IBBI के अध्यक्ष
रवि मित्तल को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 14 फरवरी 2022 के करंट अफेयर जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 15 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।